हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, ये है अबाउट फुल मून। तो फुल मून कल था, बट क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो पूरे 15 दिनों के लिए रहता है, तो इस टॉपिक पर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो लेट्स सी कि ये फुल मून का जो टाइम है, इस दौरान आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका हेल्थ एंड आपका करियर सब कुछ कैसा रहने वाला है। ओके, एंड जो भी गाइडेंस होगा वो भी इसके साथ में मैं शेयर करूँगी। सो पिक अ कार्ड रीडिंग है। कार्ड्स मैंने आपके सामने रखे हैं, यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, आप देख सकते हो। इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। ये है आपका पहला कार्ड, ये है आपका दूसरा कार्ड, और ये है आपका तीसरा कार्ड। तो कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट करें और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हो। बाकी की जो भी डिटेल्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एक न्यू लिंक मैंने डाली है इंस्टाग्राम की, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। ओके, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रीडिंग को शुरू करने से पहले डिस्कस करना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग के जैसे आप इसको देखें, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो अब हम हमारी रीडिंग शुरू करेंगे एंड लेट्स सी कि क्या कुछ निकल कर आता है। अभी मैं नए घर में हूँ, तो नया सेटअप है, नए तरीके से रीडिंग कर रही हूँ। सो नया एक्सपीरियंस है। सो हो सकता है थोड़ा सा चेंज आप लोगों को लगे। सो टेक इट ईजी। ओके, शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। ऑल राइट गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, राइट पाथ को, यू आर ऑन द राइट पाथ, गो अहेड, यस। तो चलिए देखते हैं ये जो 15 डेज़ हैं आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करूँगी कि किस एनर्जी में आप रहोगे इन 15 डेज़ में, और फिर देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आप सिंगल हैं तो क्या कुछ होने की संभावना है आगे, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, सब कुछ। ओके, यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं फॉर योर एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 of cups, 4 of wands. ओके, तो एनर्जी ना आप लोगों की थोड़ा अप एंड डाउन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इन 15 डेज़ में कोई तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और फिर हो सकता है कि वो चली भी उतनी ही जल्दी जाए 15 डेज़ के अंदर अंदर ही। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कि कोई नया प्रपोज़ल आपको मिले, कोई नया व्यक्ति आपको मिले, आपसे फ्रेंडशिप हो और आपको लगे कि इनके साथ में आपका फ्यूचर बन सकता है, आपको लगे कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये सब कुछ होगा। और फिर अचानक से हो सकता है वो व्यक्ति आपसे बात करना बंद कर दे। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये परमानेंटली होने वाला है, कि वो वापस कभी आएगा ही नहीं या वो कभी आएंगी ही नहीं बात करने के लिए, बट क्योंकि ये 15 डेज़ थोड़े से आपको लाइक ये 15 डेज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि जो ऑलरेडी चल रहा है उसमें थोड़ा सा कुछ तो बदलाव हो, यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट, चेंज। सो दैट्स वाई यूनिवर्स कुछ तो चीज़ें ऊपर नीचे करती है। तो जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रहा है या जिसके साथ में आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है ना, वो चीज़ आपसे थोड़ी दूर हो सकती है कुछ टाइम के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ में आपका सेपरेशन चल रहा था उनका वापस आना हो जाए। ओके, सो इस तरीके की चीज़ें होंगी, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और फिर अचानक से दूर जा सकती है, बट ये परमानेंट नहीं होगा। जैसे कि अगर अभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, 5 ऑफ सोर्ड्स आई कैन सी, आप बहुत परेशान हो, आई थिंक इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, अभी कुछ तो नया हुआ था, नई जॉब मिली थी या इंटरव्यू था या नया व्यक्ति मिला था जिसके साथ में मैं आगे बढ़ सकती थी या फ्रेंडशिप कर सकती थी, फिर से वो चला गया, फिर से अपॉर्चुनिटी चली गई, कुछ अच्छा नहीं है लाइफ में, बहुत रोना आ रहा है। तो ये सिर्फ 15 डेज़ की बात है, उसके बाद चीज़ें ठीक होती हुई आपको नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 4 ऑफ वांड्स है। तो सेलिब्रेशन तो है, लेकिन अभी थोड़ा अप एंड डाउन होगा।
तो जो मिला है उसका थोड़ा दूर जाने की संभावना है, या फिर जो दूर गया है उसके वापस आने की संभावना है। इससे क्या होगा, जो चला गया है वो वापस आएगा तो आपको लग रहा होगा ये तो खुशी वाली बात है, इसमें क्या गलत हो सकता है। गलत नहीं है, जाने वाले में भी गलत नहीं है, आने वाले में भी गलत नहीं है। बस इतना है कि जब कोई चीज़ आपके पास से चली जाती है ना, देन आप खुद को ऐसा मेंटली प्रिपेयर कर लेते हो कि ठीक है अब मुझे इसके बगैर ही रहना है। फिर वो चीज़ अगर वापस आए तो थोड़े से परेशान होते हो, राइट। अब 15 डेज़ में क्या होगा, जो इमोशनली काफ़ी स्टेबल हैं, जिन्होंने अच्छा खासा इनर वर्क किया है, प्रॉपर इनर वर्क किया है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई चीज़ जाती है या कुछ आता है वो वैसे ही रहने वाले हैं जैसे वो हमेशा रहता है। लेकिन जिन्होंने इनर वर्क अच्छे से नहीं किया है या जिनको और ज़्यादा इनर वर्क अच्छे से करने की नीड है ना, उनको थोड़ा झटके लगेंगे। तो ये एक इंडिकेशन होता है यूनिवर्स की तरफ से फुल मून एंड न्यू मून के टाइम पे कि अभी आपको और मेहनत करनी है, ठीक है। सो ये मेहनत का समय रहेगा। तो 15 डेज़ में आप देखोगे कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा ओके मेरी लाइफ में सब कुछ सेट है, क्लैरिटी है मेरी लाइफ में और मुझे आगे बढ़ना है इस तरीके से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं रही। फिर अचानक से आपको लगेगा कि चीज़ें बिगड़ रही हैं। लोग आपको प्रपोज करना चाहेंगे तो वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप नहीं करने दोगे, आप ज़िद पर आ जाओगे कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। लोग आपको प्यार करना चाहेंगे, आप नहीं करने दोगे। और ऐसा भी होगा कि अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो और किसी से प्यार चाहते हो तो वो व्यक्ति दूर जाएगा। सो इससे ना आपको ये समझ आएगा कि आपने जो इनर वर्क किया है उसकी वजह से आप किस स्टेज पर पहुँचे हो। सो 15 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ भला बुरा कह दे, अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर चला जाए तो आपको कैसा लगता है। अगर आप स्टेबल रहते हो, आप फिर भी खुश हो अपने में, यानी कि आपका इनर वर्क अच्छा हो रहा है, नहीं तो दिक्कत है। तो ये चीज़ें होंगी इन 15 डेज़ में, ठीक है। काम का बोझ बढ़ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो काम हमेशा आप करते रहे हो, पहले भी ज़्यादा था लेकिन इन 15 डेज़ में आपको अब ज़्यादा लगने लग गया क्योंकि आप दूसरों की बातें सुन रहे हो। बहुत से लोग आएंगे आपकी लाइफ में और बोलेंगे अरे इससे कम काम हम करते हो और हमारी सैलरी इतनी है या हमारा इनकम इतना है और आपका तो बहुत ही कम है, उसके हिसाब से आप काम बहुत ज़्यादा करते हो। तो फिर वही काम आपको और ज़्यादा लगेगा और ऐसा लगेगा कि बर्डन है आप पर। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो सकती है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा तीखा भी बोल सकते हैं लोगों से, या ईगो पर बात आ जाएगी, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हो सकते हो। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी है ना चेंज हो रही है। बट जैसे ही ये 15 दिन ख़त्म होने वाले होंगे ना, उस वक्त आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अभी भी आप देख रहे होगे, जैसे अभी आप रीडिंग देख रहे हो तब भी आपका मूड हो सकता है ऑफ हो, या कहीं से कोई फाइट होके आई है और फिर आप यहाँ पर रीडिंग देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। क्या पता इस बात से भी परेशान हो कि यहाँ पर वीडियोज़ नहीं आ रही। जो मुझसे बहुत कनेक्टेड हैं वो वेट करते हैं और वीडियोज़ नहीं हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, वो भी संभव है। तो थोड़ा सा ज़िद, थोड़ा सा मनमुटाव लोगों से, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन एंड थोड़े से ईगो क्लैशेस, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। क्लैरिटी भी रहेगी बट वही है, मूड स्विंग्स वगैरह रहेंगे इस टाइम पर 15 डेज़ में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और मेरी नाक ना थोड़ी बंद है गाइस, ज़ुकाम हुआ है। सो आप लोगों भी कहोगे कि आवाज़ चेंज लग रही है, क्या बात है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये तो आपकी एनर्जी रहेगी। आप चाहें तो इसका क्लिप उसको सेव कर सकते हैं, या फिर तो ये चीज़ें आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं कि ये होने वाला है तो इस दौरान मुझे क्या करना है। तो जब भी ऐसा हो न्यू मून या फुल मून में आपके साथ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, मेडिटेशन करना शुरू कर दें, योगा करना शुरू कर दें। अगर कुछ नहीं है तो कोई मंत्र चैंटिंग शुरू कर दें, मॉर्निंग इवनिंग वॉक पर जाना शुरू कर दें और अपना डाइट संभालें। जितना सात्विक भोजन कर सकते हैं वो करना शुरू कर दें, ठीक है। कम स्पाइसी, कम ऑयली एंड वेजिटेरियन फूड लेंगे तो ये जो आपका फेज़ है ये आराम से निकल जाएगा। आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगी, और शिव आराधना करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये तो आपकी एनर्जी रहती है। देख लेती हूँ आपकी लव लाइफ का क्या होगा इस दौरान, और इसके अलावा आप क्या करते हुए नज़र आ रहे हो। लेट्स सी। अगर आप सिंगल हो तो उनके लिए देख लेते हैं 15 डेज़ कैसे रहेंगे। इफ़ यू आर सिंगल, आपको ऑप्शंस मिलेंगे काफ़ी सारे अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है। 15 डेज़ में काफ़ी सारे लोग मिलेंगे, आप डेट कर सकते हो उनको, चिट चैट हो सकता है,
बहुत ज़्यादा बातें हो सकती हैं, मतलब कॉल पर बिज़ी रहोगे, सब कुछ होगा। लेकिन जो भी लोग मिलेंगे ना, उनके साथ में आप देखोगे डिफरेंसेस बहुत हैं। जैसे अगर आप चिट चैट करना पसंद करते हो तो उनको फ़ोन पर बात करना पसंद होगा। अगर आपको फ़ोन पर कॉल करना पसंद है तो उनको चिट चैट करना पसंद होगा। अगर आपको ये है कि मैं चिट चैट करके देख लूँ कि सामने वाला ऐसा है व्यक्ति कि इसको मैं डेट करूं, तो मैं डेट करूंगी या करूंगा, अदरवाइज़ नहीं। तो सामने वाला व्यक्ति ऐसा होगा जो डेट पहले करना चाहेगा और बाद में डिसाइड करेगा कि मुझे इसके साथ रहना है या नहीं। तो ये चीज़ें आपको इन 15 डेज़ में देखने को मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो लोग मिलेंगे, बट ऐसा रहेगा कि हर एक व्यक्ति के साथ ना आपको लगेगा कि बस ये चीज़ और होती तो अच्छा होता। तो हैप्पी हो आप, मैं आपको मूव करते देख रही हूँ, मैं आपको एक्टिव होते हुए देख रही हूँ, लोगों से मिलते हुए भी देख रही हूँ। बट एक वो चीज़ ना हमेशा अटकेगी आपको कि बस इतना और होता तो अच्छा होता। कंप्लीटली जो हम सेटिस्फाइड होते हैं कि ओके मुझे मिल गया वो व्यक्ति, तो वो वाली चीज़ मुझे अभी 15 डेज़ में नहीं दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेस्टिन पार्टनर 15 डेज़ में मिले, लेकिन उसके साथ भी आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होगे। 15 डेज़ निकलेंगे तो हो सकता है फिर आपको समझ आए कि ओके मुझे इसी के साथ जाना है, लेकिन 15 डेज़ में आप इमोशनली ना थोड़ा बैलेंस्ड फील नहीं करोगे, ऐसा है। तो उस व्यक्ति की कमियां आपको ज़्यादा दिखाई देंगी खूबियों से ज़्यादा, ऐसा होगा। बट मिलेंगे काफ़ी सारे लोग। तो अगर अब भी आपको प्रपोजल्स मिल रहे हैं, अगर लोगों से बात आपकी चल रही है, तो आप बात करिए, आपको पीछे नहीं हटना है। आप बात करते रहिए, अपनी लिमिट्स बना लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ आपको कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी। ओके, वो आप पर है। और जो ऑलरेडी कनेक्शन में हैं उनके लिए देख लेते हैं कि क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ में कंफ्यूज्ड हो आप, अगर आप कमिटेड हो, अगर आप मैरिड हो, किसी के साथ में आपका कनेक्शन चल रहा है, तो कंफ्यूज्ड हो किसी बात को लेकर, स्पेशली कम्युनिकेशन को लेकर। हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा 15 डेज़ में। बहस हो सकती है क्लैरिटी को लेकर, सामने वाला बोलेगा कि मुझे क्लैरिटी दो चीज़ों को लेकर, आप हो सकता है आप बोलो कि मुझे क्लैरिटी दो। दोनों को ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर मून भी है। सो मून उन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है जो हिडन है, छिपी हुई हैं, राइट। चाहे वो बात हो, चाहे वो कोई किसी तरीके का काम हो, ना बताना, छिपाना, जिसके प्रति डर हो, है ना, जिसके प्रति डिप्रेशन सा हो रहा हो, जिसको लेकर शक हो कि कुछ तो गड़बड़ है, वो वाली फीलिंग। तो आप और आपके पार्टनर के बीच में सारी चीज़ें हो सकती है, अगर यू आर मैरिड और इंगेज्ड और कमिटेड। ये चीज़ें हैं, कंफ्यूज हो। सबसे अच्छा तरीका है इससे बाहर निकलने का 15 डेज़ में, कोशिश करिए बात करने की। अपने अंदर ही चीज़ें रखकर कुछ भी सोचना और एक कहानी बना लेना, वो नहीं करना है आपने, क्योंकि इससे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बने या कुछ भी आपको लगे घर वालों को लेकर या फ्रेंड्स को लेकर कि उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मुझे नहीं, या इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, अभी उतना इंटरेस्ट ये नहीं दिखा रहे हैं, सो बेटर होगा कि आप उनसे डायरेक्टली पूछ लो। ओके, इससे कि आप खुद ही सोचो कि क्या हो सकता है। एंड डोंट गो फॉर टैरेट कार्ड रीडिंग्स ऑल्सो, सीधा बात करो। ठीक है, कार्ड रीडिंग आपको तब करवाना है जब सामने से बात करने के बाद में भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और वो भी आपको देखना है कि क्लैरिटी मिल नहीं रही है या फिर आपको लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही। सो बेटर होगा कम्युनिकेट करो, जो भी है बात कहो। अगर सामने वाला शक कर रहा है, अगर उनको कोई डाउट है आप पर, तो उनको भी क्लैरिटी आप दे दो। ये मत करो कि अरे आपको मुझ पर भरोसा होना चाहिए, आप ऐसा शक क्यों कर रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। टाइम की बात है। अभी फेज़ ऐसा है कि अगर आप वो कुछ पूछ रहे हैं आपसे और अगर आप उनको क्लैरिटी दे देते हो तो अच्छा है, रिश्ता आपका अच्छा बना रहेगा, नहीं तो वो चीज़ ना अटक जाएगी। ओके, सो विश्वास है नहीं है वो देखना है किसी और टाइम पर, ये टाइम उसके लिए सही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर सामने वाले ने आपको बोला व्हाट्सअप दिखा दो या मेल्स दिखा दो और आप कह रहे हो कि अरे ऐसे कैसे मेरा फ़ोन मांग लिया, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, तो अभी नहीं करना है, दिखा दो, इट्स ओके, क्योंकि कुछ नहीं है फ़ोन में ऐसा। अगर आप नहीं दिखाओगे बात बढ़ेगी। सो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं इन योर कनेक्शन, और अगर ऑलरेडी हो रही हैं तो आपके लिए गाइडेंस है कि क्लैरिटी दो, क्लैरिटी लो, कम्युनिकेट करो। खुद अपनी मर्ज़ी से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसमें दिक्कत आ जाएगी। देन वी हैव जजमेंट। जजमेंट बात करता है जस्टिस के लिए, जजमेंट बात करता है डिवाइन टाइमिंग के लिए।
डिवाइन कनेक्शंस के लिए। तो इन 15 डेज़ में आप ऐसे भी लोगों से मिल सकते हो जिनके साथ में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, जो पिछले जन्म में आपके फ्रेंड्स रहे हैं, आपके पेरेंट्स रहे हैं, या आपके भाई बहन रहे हैं, किसी भी रूप में थे, वो अभी किसी और रूप में होंगे, तो उनसे मुलाकात हो सकती है। यानी कि ऐसे लोगों से आपकी मीटिंग होगी जिनको देखकर आपको लगेगा अरे मैं इनको बहुत पहले से जानती हूँ या जानता हूँ, ठीक है। और जब वो आपको मिलेंगे तो कोई ना कोई अच्छी सलाह देंगे, और ऐसे लोग आपको ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं, ऐसे लोग आपको किसी फंक्शन में मिल सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है, उनसे भी आप बात करें, कम्युनिकेट करें, उनकी सलाह लें। ये ना सोचे कि ये मेरे से छोटा है या उनको तो मेरी लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं है। हो सकता है उनको कुछ भी नहीं पता, हो सकता है वो आपसे एज में कम है, हो सकता है आपसे कम पढ़े लिखे हैं, बट उनकी राय या वो जो भी स्टोरी सुनाएंगे या जो भी किस्से सुनाएंगे वो आपके काम आ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो, जैसे ये रीडिंग कोई ले लो, अगर ये रीडिंग अचानक से आपके सामने आ गई है और आपको कुछ नहीं पता टैरो कार्ड रीडिंग्स क्या, आपको नहीं पता सुरभि कौन है, बट जो बात मैं कह रही हूँ उस पर आप फोकस करो। मेरे बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, रीडिंग क्या है वो जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ उस पर आपको फोकस करना है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ को इस तरीके से आगे बढ़ाए, तो उस पर ध्यान दें। हो सकता है जजमेंट का कार्ड है, मेरा ही आपसे कोई कनेक्शन हो, है ना। ये कार्ड वही बताता है कि जिनसे आप पिछले जन्म में कनेक्टेड थे उनसे आपकी वापस से मुलाकात होगी। तो वही चीज़ है, हो सकता है वो मैं हूँ, हो सकता है कोई और है। अगर कोई व्यक्ति है तो उससे कनेक्ट होइए, अगर कोई आपको कुछ समझाता बताता है तो सुनिएगा। ओके, डिवाइन टाइमिंग, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा, यूनिवर्स लगातार आपको कुछ और दे रही है, तो अभी टाइम वो है, जो आपने मांगा है वो आपको मिलेगा। जजमेंट जस्टिस के लिए भी जाना जाता है। तो अगर आपने जस्टिस की मांग करी है ऊपर वाले से, तो जस्टिस भी आपको मिलेगा। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है या कोई भी सिचुएशन बनी जहाँ पर आपको ये था कि आपको न्याय मिलना चाहिए, तो उसकी भी संभावनाएं बनती हैं यहाँ पर इस दौरान 15 डेज़ में। हेल्थ की दृष्टि से हाई प्रिस्टेज ही था, वापस से वही कार्ड आ गया। हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है, या कोई ऐसा डर आपके अंदर आ सकता है कि आप बहुत बीमार हैं अंदर से, है नहीं बट आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत बीमार हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, छोटा सा ब्लड टेस्ट करवा लीजिए और इस डर से बाहर निकलिए कि आई थिंक इतना बड़ा कोई इशू है नहीं, बट आपको 15 डेज़ में बहुत डर लगेगा, मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है। अगर कोई इशू है भी तो वो ब्लड टेस्ट में सामने आ जाएगा, तो आप करवा लो, मतलब पीछे मत रहो। तो 15 डेज़ में कोशिश करो, हॉस्पिटल जाओ, छोटा सा ब्लड टेस्ट होगा फुल बॉडी चेकअप का, और वो करवा लीजिए, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट आप अपना चला सकते हो। सो हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन डर है। तो ये डर कैसे हो जाता है, जैसे कि मान लो लगातार आपके पेट में दिक्कत है, या लगातार आपको बोन रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, लगता है लगातार क्यों हो रहा है, राइट, वहाँ से डर मतलब पैदा हो जाता है। तो डर को नहीं पैदा करना है, उसको नहीं पालना है, जाओ टेस्ट करवा लो, सीधी सी बात है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। सॉरी, और देख लेते हैं। Trust. The situation is calling for you to have faith. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने अभी आपको बोला कि पास्ट लाइफ कनेक्शंस जो भी रहेंगे उनसे मीटिंग आपकी हो सकती है। लव लाइफ को लेकर भी है ये, ओके। एंड देन वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट, दिस इज़ अबाउट योर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। और सबसे पहला कार्ड है ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट दिखाना है भगवान के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, आपके कनेक्शंस के प्रति, खुद के प्रति, ठीक है। जहाँ पर फेथ की कमी होगी, ट्रस्ट की कमी होगी, वहाँ पर इश्यूज आएंगे 15 डेज़ में। तो बनते काम भी बिगड़ जाते हैं अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता, फेथ नहीं होता। तो ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट दिखाना है सिचुएशन के प्रति भी, कनेक्शंस के प्रति भी, ओके। सो जो भी सिचुएशन है जहाँ पर आपको रिस्क लेना है, जहाँ पर आपको विश्वास दिखाना है, विश्वास दिखाइए, काम बनेंगे, नहीं दिखाएंगे तो इश्यूज होगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। मैंने पहले भी आपको बोला, कई ऐसे लोगों से आपका मिलना होगा जिनको देखकर आपको लगेगा आप बहुत पहले से इनको जानते हो। तो अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं ना, कनेक्ट विद देम,
ठीक है, छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, डरना भी नहीं है, उनको अपनी लाइफ में आने देना है। अगर वो आपको प्यार करते हो तो करने देना है, भागना नहीं है आपको। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। 15 डेज़ में जितना ज़्यादा आप खुद को प्यार करोगे ना, उतने ज़्यादा आप अट्रैक्टिव लगोगे। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो रिलेशनशिप में और जो सिंगल है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, आपके साथ आगे बढ़ना चाहें, तो खुद को प्यार करना सीखिए। जितना ज़्यादा आप खुद को प्यार करोगे, लोग उतना ही ज़्यादा आपको प्यार करेंगे। सो ये सेल्फ लव का टाइम है 15 डेज आपके लिए। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, जीत आपकी ही होने वाली है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, अपने माइंड में रखें, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिनको लग रहा है अभी लाइफ में कुछ आगे अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। बस आपको ट्रस्ट रखना है, आपको खुद को प्यार करना है और लोगों को भी प्यार करने देना है, ठीक है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, बहुत जल्दी कोई कार्मिक पैटर्न एंड होने वाला है। अगर लंबी बीमारी चल रही है, या किसी के साथ में सेपरेशन चल रहा है, या किसी से बहुत बुरा झगड़ा चल रहा है, या किसी के साथ में आप सेपरेट होना चाहते हैं, कोई भी कार्मिक साइकिल है, इशू है, उसके एंड होने का टाइम है। जो क्लाइमैक्स है वो बहुत नज़दीक में ही है, और हो सकता है 15 डेज़ के अंदर अंदर ये चीज़ आपको मिल जाए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अगेन आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आपके मन में ना डर है, अभी विश्वास आपको नहीं रहा कि कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा होगा। तो ये अच्छा नहीं है, आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है। अच्छा होता है, जैसे बुरा होता है वैसे अच्छा भी होता है। तो ये आपको खुद को भी बोलना पड़ेगा। जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान बोलता था ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो वही चीज़ है, आपको खुद से ये बोलना पड़ेगा। जब आप खुद को कन्विंस करोगे, चीज़ें तभी पॉजिटिव आपको दिखेंगी, ठीक है। और देखो, मैंने आपको बोला था कि कोई भी समस्या हो इन 15 डेज़ में कम्युनिकेट करो। एंड सी, कम्युनिकेशन इज़ की। यहाँ पर वही वाला कार्ड आ गया आपके लिए। अगर आपकी राशि मिथुन है, अगर आपकी राशि एरीज है, लिब्रा हो आप, तो ये बहुत अच्छे से आपके साथ में रेजोनेट करेगा। कम्युनिकेट करो। किसी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, जहाँ पर आप खुश नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, कम्युनिकेट करो उनके साथ, अपने बॉस के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, राइट। आपको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करते रहोगे, 15 डेज बहुत आराम से निकल जाएंगे। यू कैन कम्युनिकेट विद योर एंजल्स ऑल्सो, भगवान के साथ भी, यूनिवर्स के साथ भी। जितना कम्युनिकेट करोगे उतना अच्छा होगा, ओके। सो कुछ इस तरीके से रहेंगे आपके 15 डेज। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर मिली है तो ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। एंड अभी मेरा मैरिज था एंड मेरा अभी विजिट ही चल रहा है इधर उधर, तो इसलिए मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। शायद कुछ लोग हैं जो नाखुश हैं, तो उनको बता रही हूँ। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट कंटिन्यू करूँगी, मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए, ओके। ऑलराइट गाइस, एंड हाँ, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, जो न्यू अकाउंट है, वहाँ पर एवरीडे आपको रील्स मिलेंगे। सो मैसेजेस रहेंगे, कृष्ण मैसेजेस, शिव जी के मैसेजेस, यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। तो ज़रूर से उन्हें देखें, और अगर वो आपसे रेजोनेट करते हैं तो मुझे बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। तो अगर आपने चूज़ किया है येस कार्ड को, योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड, गॉड इज़ विद यू। देख लेते हैं सबसे पहले आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इन दिनों, ये जो 15 डेज़ हैं। गाइस, बहुत ज़ोर से बोल नहीं पाऊँगी, गला ना थ्रोट ट्रिगर हो जाता है, खांसी आती है बहुत। ग्रुप नंबर 2, 7 of Pentacles, 8 of Pentacles, King of Swords, Sun, okay, 9 of Swords, ओके। तो अभी आप परेशान हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, काम कैसे आगे बढ़ेगा, करियर कैसे आगे बढ़ेगा, जॉब लगेगी या फिर नहीं लगेगी, या जो बिज़नेस कर रहे हो उसमें प्रॉफिट नहीं है। आई थिंक कुछ लोगों ने अभी कुछ नया शुरू किया है, कोई नया बिज़नेस, तो उसमें लॉस की संभावना लग रही है प्रॉफिट की जगह। मतलब आप बिज़नेस पहले नहीं करते थे, जस्ट अभी आपने शुरू किया और आपको लग रहा है कि कुछ लॉस होने वाला है ऐसा, तो उसको लेकर चिंतित हो। बट 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखाता है कि अगर आप चाहेंगे,
अगर आपकी इच्छा है, डिटर्मिनेशन है और फेथ है तो आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जो चाहते हो वो मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत को दिखाता है। लगातार जब आप प्रयास करते हो, जिन पर 7.5 ही चलती है ना, या महादशा है या ढैया है शनि की, तो उनके साथ आप देखोगे यही फेज़ रहता है। ग्रोथ उनकी धीमी होती है, लेकिन अगर वो मेहनत करते रहें तो सक्सेस उनका भी परमानेंट हो जाता है। मतलब बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचते हैं वो लोग। लेकिन जब उनका वो फेस चल रहा रहता है ना, काम करने का, मेहनत करने का, बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। अभी मेरे लिए ही आप देख लो, कुछ ना कुछ करके डिले होता है चीज़ों में, वीडियोस में, रीडिंग्स में, कुछ ना कुछ करके होता है। घर पर भी वैसा है, और आपको पता है पर्सनल लाइफ में भी अभी पेरेंट्स मेरे नहीं, इन 2 सालों में तो पेरेंट्स को भी खो दिया। तो ये होता है 7.5 में। तो अगर आपके साथ ऐसा है ना, तो ये आप फेस कर रहे होगे। बिजनेस को लेकर परेशान होंगे, घर को लेकर परेशान होंगे कि जिम्मेदारी कैसे निभाओगे। अगर आप पेरेंट्स हो तो बच्चों को कैसे देखना है, उनके स्कूल का, कॉलेज का खर्चा, एंड उनकी अपनी नीड्स होती हैं। अगर आप अनमैरिड हो या स्टूडेंट हो तो आपके अलग दिक्कतें हैं कि मुझे मेरे पेरेंट्स को कुछ करके दिखाना है, एक पोजीशन अपनी बनानी है। जॉब ढूंढ रहे हो तो उसको लेकर परेशान हो, जॉब चाहिए भाई, सबकी जॉब लग गई, मेरी जॉब नहीं लगी, तो वो दिक्कतें हैं। तो ये 15 डेज़ में आप देखोगे कि थोड़ी चिंता परेशानी रहेगी, लेकिन साथ में गाइडेंस भी आ गया कि अगर आप मेहनत करते रहोगे ना तो फल आपको मिलेगा। अगर यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे छोड़ देनी चाहिए, ये चीज़ छोड़नी नहीं है, मेहनत करनी है। कोई एग्ज़ाम आपने दिया और वो उसमें अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिला, फिर से वो एग्ज़ाम दीजिए। ओके, जॉब इंटरव्यू दिया, नहीं सिलेक्शन हुआ, फिर से ट्राई करिए। ओके, बिजनेस में लॉस हुआ, इट्स ओके, फिर से ट्राई करते हैं। अभी क्या करेंगे, हम थोड़ा रिसर्च करेंगे, गूगल पर रिसर्च कर लेंगे, यूट्यूब के वीडियोस देख लेंगे, कुछ लोगों से बात कर लेंगे पर्सनली, फिर शुरू करेंगे। तो रोकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, रोकना, गिव अप करना सोल्यूशन नहीं है। लगातार चलते रहना, प्रयास करते रहना, वो सोल्यूशन है आपके लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है क्लैरिटी की बात करता है, और सन का कार्ड भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी की ही बात करता है, हैप्पीनेस की भी बात करता है। तो यहाँ पर ये भी निकल कर आता है कि 15 डेज़ में हो सकता है कि पहले जो आपके 6 to 7 डेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में जाएं, एंजाइटी में जाएं, एंड आपको बहुत मेहनत करना पड़े। बट आगे के जो 6 डेज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देंगे, और फिर आप हल्का महसूस करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ अटक रही थी। सो ये जो 15 डेज़ हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम करेंगे। ओके, इसको लेकर आपको ऐसे फील नहीं करना है कि आपकी किस्मत ख़राब है या कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। एक्चुअली ये 15 डेज़ आपके लिए गुरु का काम करेंगे। ये 15 डेज़ आपको गाइड करेंगे कि आपको आगे क्या करना है, जिससे कि आप बेहतर कर सको इन योर लाइफ। ओके, गुरुवार का दिन या फिर येलो कलर का कुछ तो महत्व है आपकी लाइफ में। आप देख लो क्या है। नंबर 3 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। अगर कुछ आपको ऐसे पता नहीं है तो इन डेट्स में या ये जो दिन है इनमें आप काम कर सकते हैं। येलो कलर का यूज़ आप थोड़ा ज़्यादा करोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, हो सकता है आपके 10th हाउस में ना गुरु हो या 11th हाउस में गुरु हो। तो अगर ऐसा है तब भी आपको ये मैसेज मिलता है कि परिस्थितियाँ बुरी हो सकती हैं आपके जीवन में, लेकिन डूबोगे नहीं आप। भगवान कहीं ना कहीं आपको पकड़ के रखते हैं, सो डूबने नहीं देंगे। हो सकता है कि आप गिर जाओ, बट वापस से वो आपको खड़ा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ख़त्म हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ मन से निकाल दो, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है मुझे ऐसे ही मैसेजेस दे रहा है कि कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है इन योर लाइफ, बट शुरू में थोड़ा स्ट्रगल है। एक्चुअली ये टेस्टिंग पीरियड है, 6 to 7 डेज़ ना, ये टेस्टिंग पीरियड है आपका। इसमें देखा जाएगा कि आप, अगर आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो क्या आप फाइट कर सकते हो, क्या आप उसको ओवरकम कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो फिर आगे जो सीट है वो आपको दी जाएगी। अगर आप नहीं कर सकते हो, हार मान गए, तो फिर वो पोजीशन आपके लिए नहीं है। सैटर्न भी यही करता है। ओके, कि बहुत मेहनत करवाता है, बहुत आपको गिराता है, चेक करने के लिए कि क्या आप वो जो आप ओहदा चाहते हो उसको पाने के लायक हो या फिर नहीं।
अगर आप गिव अप नहीं करते, लगातार लगे रहते हो, रोते नहीं हो, परेशान नहीं होते हो, सोल्यूशन पर ध्यान देते हो, तो फिर वो जगह जो आप चाहते हो वो आपको मिलती है। दैट्स वाई ये थोड़ा स्लो होता है। सो 15 डेज़ में जो 6 एंड 7 डेज़ है मैंने आपको बताया, उसमें थोड़ा सा आप स्ट्रेस में रह सकते हो, एंजाइटी में रह सकते हो। मेहनत करो उस वक्त, जितना एंजाइटी हो, कुछ भी हो, आप मेहनत करते रहो। ये मत सोचो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बस लगे रहो कि मुझे लगे रहना है। फिर आप देखोगे आगे के जो 7 डेज़ है ना, उसमें आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आपको अच्छा भी महसूस होगा, आपके हेल्थ में भी सुधार होगा, और आपको बहुत प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है। आप जैसे बचपन में रहा करते थे ना बेफिक्र, वैसा हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो आपकी एनर्जी रहती है। देख लेते हैं आगे और कुछ क्या होने की संभावना है। आई कैन सी कि आप कोई नया कोर्स भी करने वाले हो, और अगर आपके सामने ऐसा कोई ऑफ़र आता है तो वो कोर्स आप करिए, आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो मैंने कहा था लव लाइफ के लिए, तो क्या होने की संभावना है, आप सिंगल ही रहने वाले हो इन 15 डेज़ में, कोई आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, आपका सर्चिंग मोड ऑन रहेगा, आप सर्च करते रहोगे, ये अच्छा है कि वो अच्छा है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए तो आप उसके बारे में खोजबीन करोगे। मुझे नहीं लग रहा कि आप अचानक से कोई एक्शन लेने वाले हो, किसी से बात करने वाले हो, बट जो बोलते हैं ना स्पाई करना, तो वो करोगे आप। कोई तो व्यक्ति है जिसके बारे में जानने की इच्छा रहेगी, तो फ्रेंड्स के थ्रू जानना, सोशल मीडिया के थ्रू जानना, टैरो कार्ड रीडिंग्स करवाना, उनका बर्थडे कब है, उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो सब कुछ करना, ये होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई और व्यक्ति आपको स्पाई करे, आपको जानने की कोशिश करे, आप किससे कनेक्टेड हो, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में फ्रेंडशिप वो कर सकते हैं, आपसे डायरेक्टली नहीं करेंगे लेकिन म्यूचुअल फ्रेंड बनने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये चीज़ें भी इन 15 डेज़ में हो सकती है। वैसे मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है जैसे आप खोजबीन वाली एनर्जी में हो कि खोजना है किसी को, तो एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे भी। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग उनका बिहेवियर ऐसा हो कि आपको पता है कि अगर आपने हाँ बोल दिया तो वो आपके पास आ जाएंगे, बट आप हाँ नहीं बोलोगे क्योंकि आपको रहेगा कि मुझे रिस्क नहीं लेना, ऐसा दिस टाइम मुझे रिस्क नहीं लेना है। सो थोड़ा आपका बिहेवियर ऐसा होगा कि उनको लगेगा कि आप उनको चाहते हो आपकी लाइफ में, तो वो अटके रहेंगे आपसे, बट आप किसी को हाँ नहीं बोलने वाले। सो ये होशियारी आप करोगे। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ऑप्शंस रह सकते हैं, सो सिलेक्शन की भी बात हो जाती है कि किसके साथ आगे बढ़ना है। तो ऐसा है, तो सिंगल हो, ऐसे सिंगल हो कि मर्जी से, ऐसा नहीं कि कोई मिल नहीं रहा, सिंगल हो मर्जी से सिंगल हो, क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते। अभी आपका ये है कि टाइम लगता है तो लगता रहे, बट रिस्क नहीं लेना है। जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, हाँ वो थोड़ा सा चिंतित दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इश्यूज़ हैं कई सारे। जैसे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब लग रही है बट अलग अलग सिटी में लग रही है। अब जैसे आप मैरिड हो और आपकी जॉब कहीं और है, आपके पार्टनर की कहीं और है, तो ये थोड़ा टेंशन का माहौल बन जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि 15 डेज़ हो सकता है कि ऐसा कुछ मामला रहे। फिर आप दोनों भाग दौड़ करोगे कि नहीं हमें एक जगह ही रहना है, हमें अलग अलग नहीं जाना है ना। अगर आप कमिटेड हो, इंगेज्ड हो, आपके केस में भी ऐसा हो सकता है कि एक का दूसरे कंट्री में आ गया कुछ तो ऑफ़र प्रपोजल, एक का इसी कंट्री में है, तो वो दिक्कत हो सकती है, यानी कि सेपरेशन का थोड़ा डर हो सकता है। दूसरा, एक का करियर नहीं बन रहा है तो उसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही या रिश्ता नहीं हो पा रहा, वो एक दिक्कत रह सकती है कि करियर थर्ड पार्टी के जैसे काम कर रहा है, न्यू कनेक्शन, तो वो चीज़ थोड़ी सी ट्रिगर कर सकती है कि अभी तक सब ठीक था, अचानक से, क्योंकि 15 डेज़ में ना इमोशंस ऊपर आते हैं। ओके, वो सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें जो हम याद नहीं करना चाहते या जो हमें तकलीफ़ देती है, वो सारी चीज़ें फुल मून या न्यू मून में ट्रिगर कर देती है। तो ऐसा हो सकता है कि वो टॉपिक बाहर आ जाए और आप दोनों के बीच में फ़ाइट हो गए। करियर हमेशा रहता है, फ्यूचर का कब सोचेंगे, ये चीज़ें हैं। बेहतर होगा कि अपना जो माइंड है उसको डिस्ट्रैक्ट करो, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में खुद को इंगेज करो, ना कि फ़ाइट करो। 15 डेज़ निकल जाए उसके बाद डिस्कशन करो। अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट है भी तो 15 डेज़ के बाद में डिस्कस करो। ओके, 15 डेज़ में कोशिश करो कि अगर सामने वाला, अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने बैंक बैलेंस को लेकर, अपने काम को लेकर, तो आप अपने काम को लेकर बिजी हो जाओ। उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, वरना चीज़ें बिगड़ने की संभावना है। कैन सी यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपका भी फाइट हो सकता है, आपकी फैमिली का भी फाइट हो सकता है। पता चला आप दोनों की फाइट हो रही है, फैमिली तक चली गई, तो ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है।
नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किसी ऐसे व्यक्ति की वापसी हो सकती है आपकी लाइफ में जो कि एक्चुअली इन एंड आउट होता ही रहता है। तो इन 15 डेज़ में आप देखोगे कि उनका आना हुआ है, वापस वो आए हैं और उनके आने से आपको अच्छा भी बहुत लगेगा। मुझे वो सैड वाली फीलिंग नज़र नहीं आ रही, बट आपको मैं कहूँगी कि अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिलता है वापस से, उनसे बातचीत करी, कोई सलाह लेनी है तो ली, घूमे फिरे मस्ती करी और अपने अपने रास्ते, क्योंकि जिनका भी कमबैक है वो थोड़े टाइम के लिए ही है। ऐसा भी हो सकता है कोई पुराना मित्र आपको मिल जाए या आप अपनी फैमिली से मिल जाए, तो वो अलग चीज़ है, वो अलग ही सीन बनता है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अटैच मत रहो, वो एक शॉर्ट मीटिंग है तो वो अच्छा लगेगा आपको। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आपको बहुत अटैचमेंट होती है और उनको आपसे अटैचमेंट नहीं है, वो दिख रहा है मुझे अट्रैक्शन है, सो उनसे थोड़ा संभल कर रहे हैं आप। बातचीत कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है। ऐसा भी हो सकता है कोई नया व्यक्ति है जो कि थोड़ा फ्लर्टी नेचर का है, आपसे फ्लर्ट करे, अच्छी अच्छी बातें करे, तो उनके बहकावे में नहीं आना है। आपको फ्लर्ट करना अच्छा लगता है तो यू कैन, बट सीरियस नहीं होना है, ठीक है। तो 15 डेज़ में ऐसा भी होना संभव है। 9 ऑफ कप्स के साथ में कोई बड़ी विश आपकी पूरी होने की संभावना है। जिस जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर आप परेशान हो, वो समस्या हल हो जाएगी, तो 9 ऑफ कप्स वो दिखाता है। हेल्थ आपकी अच्छी हो सकती है, हेल्थ के लिए कार्ड निकाला था तो 9 ऑफ कप्स आया, यानी कि कोई लंबे समय से चली आ रही दिक्कत का समाधान इन 15 डेज़ में आपको मिलेगा, या कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल सकता है। एंड अच्छा डॉक्टर नहीं कहूँगी, जिस डॉक्टर के साथ में, जिस डॉक्टर का हाथ आपके लिए अच्छा होगा, ओके। ऐसा हो जाता है कई बार, कुछ लोगों की एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं करती, ऐसा है। तो डॉक्टर्स सब अच्छे ही हैं बट कुछ आपको सूट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है आपको जिससे कि आपकी हेल्थ में सुधार होगा। मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना, फिटनेस पर ध्यान देना, ये भी शुरू हो जाएगा 15 डेज़ में। तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो 15 डेज़ काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि फुल मून, न्यू मून में ज़्यादातर के लोगों की एनर्जी बहुत लो रहती है, बट आपकी एनर्जी मैं वैसे नहीं देख रही। थोड़ा सा परेशान हो और आई थिंक ये परेशानी हल्की फुल्की है। जैसे अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो आई थिंक अभी आपको अच्छा फील हो रहा होगा, हल्का फील हो रहा होगा। समझ जाओ कि ये हो रहा है तो किसी रीज़न से हो रहा है ना। और जो सक्सेस आपकी हिस्से में है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। तो आई थिंक अभी आपको लाइट फील करना चाहिए, ओके। सो वही है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। घूमने फिरने के चांसेस बन सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लग रहा है अगर आप डेकोरेशन वगैरह कुछ करते हो, इस फील्ड में हो, तो आपको काम बहुत मिलेगा इन 15 डेज़ में। आप देखिएगा बड़े बड़े ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। व्हाट एल्स? फ्लर्ट, मैंने अभी आपको बोला था इस कार्ड के साथ कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपके साथ में फ्लर्ट करे। अगर आपको अच्छा लगता है तो यस, बट सीरियस नहीं होना है, बस इंजॉय करना है इस एनर्जी को। कुछ लोगों को अच्छा लगता है हल्का फुल्का फ्लर्ट वगैरह करना, तो अगर आपको पसंद है तो यस, बट सीरियस नहीं होना है इस चीज़ को लेकर। बढ़िया कार्ड आ रहे हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान ना हो, ऑप्टिमिस्टिक रहें, नेगेटिव नहीं होना है। जो अभी चीज़ें चल रही हैं वो नहीं रहेंगी हमेशा। जैसे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इससे पता चलता है कि अभी हो आप बहुत एंजाइटी में, परेशान हो लव लाइफ को लेकर, शादी को लेकर डिले हो रहा है या बात नहीं हो रही, कमिटमेंट नहीं मिल रहा। आपको बोला गया कि ऑप्टिमिस्टिक रहो, ठीक है। आप पॉजिटिव सोचोगे, फेथ रखोगे तो आपकी रोमांटिक लाइफ अच्छी होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाओगे, परेशान होगे कि चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसे मैं चाहता हूँ, तो चीज़ें और बिगड़ेंगी। सो ये नहीं करना है आपने। देन वी हैव न्यू लव, जो मैंने आपको अगेन बोला था, न्यू पर्सन हैज़ अ राइट रोमांटिक फीलिंग, ओके, स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग। सो कोई ऐसा व्यक्ति जो आता जाता रहता है उसका कमबैक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आए, तो इसकी भी संभावना यहाँ पर बनती हैं। बट फ्लर्ट कौन कर रहा है एंड कौन आपके लिए सीरियस है वो आपको देखना है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ओके। सो ऐसे ही अंधकार में आगे नहीं बढ़ना, पहले ट्राई टू नो कि सामने वाला क्या फील करता है, सीरियस है या फिर नहीं है, फिर ही आपको कुछ डिसाइड करना है। तो 15 डेज़ है, पावरफुल है, ये सारी चीज़ें होती हैं,
टेक इट ईजी, होल्ड योर विजन। कोई भी ड्रीम आपको आता है, मेडिटेशन के वक्त में कोई विजन आपको आता है, या यूं ही आपको विजन्स आते हैं, जो साइकिक यहाँ पर है उनको आते होंगे। सो जो भी विजन्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, उनको नोट डाउन करिए इन डायरी। 15 डेज में जो भी आपको ड्रीम्स आएंगे वो कहीं ना कहीं सच होने की संभावना होगी। ओके, सो उस पर आप काम कर सकते हो, या उसके लिए एंजल्स को बोल सकते हो, या यूनिवर्स को बोल सकते हो, भगवान जी को बोल सकते हो। मैं छोटी थी, माँ तुलसी को बोला करती थी, मेरी मम्मा बोलती थी कि कोई भी सपना आपको आता है तो उनको बोला करो। सो आप ये कर सकते हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बहुत बड़ा एक परिवर्तन आप महसूस करेंगे। परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव ही है, क्योंकि स्टे ऑप्टिमिस्टिक के साथ में ये कार्ड आया है। सो पॉजिटिव रहेंगे तो पावरफुल पॉजिटिव चेंज दिखेगा। अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर नेगेटिव चेंज दिखता है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। देन वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यहाँ पर भी न्यू लव का कार्ड आपके लिए आया था, और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। प्यार आ रहा है तो प्यार को आने दीजिए। बस आपको ये देखना है कि कौन आपके लिए सीरियस है, कौन नहीं है। जो लोग सीरियस हैं उनको रखो, जो सीरियस नहीं है उनके साथ में हंसते खेलते बात करिए, और आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन किसी चीज़ को रोकना नहीं है, हंसी मजाक करना, थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी में जाना, लिमिट्स के साथ। ओके, किसी का दिल नहीं दुखाना है, खुद का भी नहीं दुखाना है, किसी को भला बुरा नहीं कहना है, और कैरेक्टर पर बात नहीं आनी चाहिए। बाकी ठीक है, हल्की फुल्की बातचीत चलती है, तो आपको ध्यान रखना है। सो कुछ इस तरीके से आपके ये 15 डेज रहेंगे। एक्वेरियंस का ये होता है कि उनको सीधा एक सीरियस रिलेशनशिप में ही जाना है, उनको फ्लर्ट वगैरह नहीं जमता। बट इसको फ्लर्ट के जैसे नहीं लेना है आपने। ये एक तरीका है यूनिवर्स का आपके हार्ट चक्र को ओपन करने का। सो लेट इट वर्क। सी लवर्स का कार्ड है, मैं वही आपको बोल रही थी, शुरुआत है। कोई तो मिलने वाला है आपको, और जो भी व्यक्ति आपको मिलने वाला है उसके लिए आपको तैयार होना है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत फ्लर्ट, थोड़ी मस्ती चलती है। तो अगर अभी लोग ऐसे आ रहे हैं जो आपके साथ में फ्लर्ट कर रहे हैं, थोड़ा इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अरे आप बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो, ऐसा वैसा, तो उसको पॉजिटिवली लेना है। उसके बारे में बहुत निगेटिव नहीं होना कि मेरे बारे में क्या सोचता है या क्या सोचती है। वो इतना हो सकता है नहीं सोचते हो जो कि आपको महसूस हो। कई लोग बस ऊपर ऊपर से बोलते हैं, अंदर से कुछ नहीं होता। ठीक है, सो खुश रहना है आपने। और अगर कोई आपको बोल रहा है आप ब्यूटीफुल हो, तो आपको समझना है कि आप ब्यूटीफुल हो। ठीक है, सो ये थी कहीं ना कहीं आपकी 15 डेज़ की पूरी रीडिंग विद गाइडेंस। काफ़ी सारी चीज़ें आई थिंक आपसे रेजोनेट करी होंगी। अगर करी हैं तो मुझे बताइएगा, लाइक करिए वीडियो को, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इंस्टाग्राम का जो न्यू अकाउंट है उसे फॉलो कर लें। वहाँ पर एवरीडे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है स्ट्रेटजी के कार्ड को, इफ़ यू फेल टू अचीव योर गोल, चेंज द स्ट्रेटजी एंड नॉट द गोल। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। सबसे पहले मैं चेक करूँगी आपकी एनर्जी, और फिर हम देखेंगे लव लाइफ में क्या कुछ परिवर्तन है, हेल्थ में क्या कुछ परिवर्तन है, करियर में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। ओके, 8 ऑफ कप्स, Six of Swords, 8 of Swords, 2 of Cups। थोड़ा सा आप ना इमोशनली डिटैच्ड दिखाई दे रहे हो, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी लाइफ से वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही। लोगों से भी जो हैं एक्सपेक्टेशंस वो पूरी नहीं हो रही। ये आपकी फैमिली भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है अगर आप हैं किसी के साथ। तो कहीं ना कहीं खालीपन रहेगा थोड़ा सा 1 हफ्ते तक। इन 15 डेज़ में, यानी कि 7 डेज़ में आपको थोड़ा सा खालीपन सा लगेगा कि कोई जैसे आपका अपना नहीं है। हो सकता है अभी भी आपको लग रहा हो कि कोई आपका अपना नहीं है, कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपको प्यार नहीं करता। आप सबको देते रहते हो, सामने से कुछ आपको नहीं मिलता। आपके पास ढेर सारा प्यार है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेड कलर दिखाया गया है, तो लव एंड पैशन की बात करते हैं। तो आप पैशनेट हो और बहुत से लोगों को प्यार करते हो, अपने पार्टनर के प्रति पैशन है, बट सामने से आपको कुछ नहीं दिखता। सामने से सिर्फ आपको खाली ग्लासेस दिखता है,
मतलब कुछ इमोशंस नहीं है, कोई भावना नहीं है आपके लिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिटैच्ड, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड आप दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। मून जो है वो कन्फ्यूजन को भी दिखाता है, एंड पेन एंड ट्रॉमा, एंग्जाइटी, हेल्थ इश्यूज़, इसको भी दिखाता है। तो वो सारी चीज़ें हो सकता है 7 डेज़ के लिए आप थोड़ा सा महसूस करो। आपका दिल करेगा कहीं बाहर जाने का, आप जहाँ पर भी हो वहाँ से बाहर जाने का, जिस भी कंट्री में हो दूसरी कंट्री में जाने का, सिटी में हो तो उससे बाहर जाने का। तो ये कहीं ना कहीं आपका दिल करेगा, और किसी एक व्यक्ति को आप साथ ले जाना चाहोगे जो आपके दिल के बहुत करीब है। वैसे तो यहाँ पर डिटैचमेंट की एनर्जी है, बट मे बी इनके साथ में कोई कनेक्शन आपका हो, और अगर नहीं है तो आप खुद के साथ ही जाना चाहते हो सोलो ट्रैवलिंग पर। तो यहाँ पर दिखाई देता है कोई रिवर साइड, हिल साइड, ऐसी जगह पर आप ट्रैवल करना चाहते हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं और अपने घर वालों से परेशान हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ अलग होना चाहते हो। वैसे कभी आप अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन अभी आप बहुत थक गए हो फाइट देख देख कर, तो ये भी संभावना बनती है कि आप जाने का सोचो या जाओ भी। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, ट्रैवल कर सकते हो आप लोग कि चलो 7 to 10 डेज़ के लिए कहीं जाते हैं। कोई नहीं है तो आप अकेले जाओगे, तो जाने की संभावना यहाँ पर बनती है। कन्फ्यूजन है यहाँ पर, अगेन बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे आपको। अगर आप सिंगल हैं तो आपको बोलेंगे शादी कर लेनी चाहिए, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो बोलेंगे फैमिली बनानी चाहिए, फैमिली है तो उनको लेकर कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो ये जो सोर्स है ना, ये लोग हैं, ऐसे मान लो हर व्यक्ति अपनी एक ओपिनियन आपके सामने रख रहा है, और आप उन ओपिनियंस के चलते ना तो कुछ देख पा रहे हो, ना कुछ सोच पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किसको क्या एक्सप्लेन करना चाहिए। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर बन रही है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हो जिसको फैमिली नहीं चाहती, तो उसकी वजह से सीन बन रहा है कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, या फैमिली के बीच में कुछ मनमुटाव है, या जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो वो लोग उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। तो ये माहौल कहीं ना कहीं दिखाई देता है। हालांकि आपके पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, अगर आप हो मिंगल तो उनके साथ में बॉन्डिंग अच्छी है, बट स्टिल क्योंकि काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी बातें बोल रहे हैं तो असर तो पड़ता ही है रिश्ते पर। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। टूटेगा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है। अगर आप सिंगल हो तो मिंगल हो सकते हो। आपका कोई ऐसा इरादा मुझे नहीं लग रहा मिंगल होने का, लेकिन ये हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड है। सो आपका डेस्टिन्ड पार्टनर इन 15 डेज़ में आपको मिल सकता है। ओके, प्लान कुछ और आप करोगे और हो कुछ और जाएगा। 15 डेज़ में कुछ ऐसा होगा जो कि अनएक्सपेक्टेड है, ये आप अपने माइंड में रखो। तो वैसे ही आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। तो शुरू में आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से है, मतलब ये जो कार्ड्स है ऐसे आने चाहिए। ओके, शुरू में आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, डिटैच्ड हो, डिसअपॉइंटेड हो, स्ट्रेस में हो, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है आपको, कंफ्यूज्ड हो, कई सारे लोगों की बातें सुन रहे हो, कई सारे लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं। देन धीरे धीरे क्या होगा कि आप उस सबसे दूर हटना चाहोगे। हम सोचते हैं कि निकल जाते हैं, भाग जाता है। तो आप हो सकता है ट्रैवल पर जाओ, लंबा जा सकते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लंबा नहीं जा सकते तो छोटा सा जर्नी हो, कि हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, जैसे मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो ये भी संभव है। और जैसे आप आगे बढ़ोगे आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हो जो कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको देंगे। ऑलरेडी मिंगल हो तो जिनके साथ में मिंगल हो उनके साथ में आगे बढ़ोगे, मतलब किसी जर्नी पर जा सकते हो, ट्रैवल पर जा सकते हो, वेकेशन पर जा सकते हो। नहीं हो, सिंगल हो तो कोई आपको मिल जाएगा। ओके, और देख लेते हैं व्हाट डू वी हैव। टेन ऑफ कप्स, कुछ पुराना छोड़ोगे तो कुछ नया मिलेगा। अगर मान लो आप अपने फैमिली से परेशान हो, या अपने रिश्तों से परेशान हो, या अपने जॉब से परेशान हो, अपने बिजनेस से परेशान हो, जब आप बिल्कुल उसको छोड़ दोगे ना तो नया रास्ता आपके लिए खुलेगा। तो ये एक लेसन होगा 15 डेज़ में। इससे पहले हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डरते हो, परेशान हो कि ये चला गया तो क्या होगा, जॉब चली गई तो क्या होगा, बिजनेस नहीं आगे बढ़ा तो क्या होगा, फैमिली नहीं होगी तो क्या होगा, राइट। तो उस वक्त उनका बिहेवियर या जो भी सिचुएशन है वो आपके फेवर में नहीं होगी। जब किसी चीज़ को खोने का बहुत ज़्यादा डर होता है ना, तो वो चीज़ और ज़्यादा हमसे दूर भागती है। तो जैसे ही आप उससे
डिटैच हो गए कि ठीक है जाता है तो चला जाए, इतना ट्राई कर रहे हैं बिजनेस में नहीं आगे बढ़ रहा है जाए, इतना ट्राई कर रहे हैं ऑफिस में फिर भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जॉब जाती है तो जाए, अब मैं वो करूँगा या करूँगी जो मुझे ठीक लगता है, तो वैसे ही चीज़ें आपकी फेवर में आ जाती है क्योंकि आप बेफिक्र हो गए। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी दिखाई देती है कि जब ये सब कुछ होगा उसके बाद आप देखोगे एक नया परिवर्तन है। 7 डेज आपके कुछ ऐसे जाएंगे, फिर 7 डेज बाकी के 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे, यानी कि खुशियाँ फिर आप इनवाइट करोगे। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये भी बताता है कि असंतुष्टि की जो मैं बात कर रही थी वो सबसे ज़्यादा हो सकता है फैमिली से हो, बच्चों से हो, अगर आपके बच्चे हैं, और बच्चे नहीं हैं तो माँ बाप हैं, पार्टनर है, तो उनसे असंतुष्टि हो सकती है। डिटैचमेंट के मोड में आप जा सकते हो, बट कुछ समय के लिए है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ओके, जो मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं ना, पर्सनल रीडिंग के लिए, और बोलते हैं हमारे माँ बाप से नहीं बनती, हमारे पार्टनर से नहीं बनती, ऐसा वैसा, तो मैं हमेशा उनको सलाह देती हूँ कुछ टाइम के लिए ना दूर चले जाओ, बगल के अपार्टमेंट में रह लो या किसी और सिटी में चले जाओ घूमने फिरने के लिए वेकेशन पर, आपका भी मूड अच्छा हो जाएगा और जब वो आपसे अलग होंगे तो उनको भी पता चलेगा कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या थी, राइट। तो ये सबको करना चाहिए, थोड़ा सा दूरी बनाना ज़रूरी है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, यूनिवर्स खुद ही करवाएगी ये आपसे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ थोड़ा मनी इशू यहाँ पर है, उसको लेकर आप परेशान रहेंगे, बट फिर सेटल हो जाएगा। बट ये 7 डेज बहुत अच्छे नहीं हैं। ओके, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, 7 डेज में आप थोड़ा सा चिंतित हो, थोड़ा लोन को लेकर, थोड़े खर्चों को लेकर। जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो वो 7 डेज के बाद ही है, उससे पहले नहीं है। 7 डेज मैं वही कहूँगी कि आप खोजबीन करते रहो, फिर 7 डेज के बाद में आपको कुछ पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। बिजनेस भी 7 डेज में अच्छा नहीं है, फिर उसके बाद में आपको अच्छा दिखेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से बिज़नेस या जॉब आप पहले करते थे बिल्कुल शुरू में, वो तरीका आप अपनाइए। शायद आपने कुछ तो चेंज किया है, कुछ लेटेस्ट बनाने के लिए, कुछ ट्रेंडिंग करने के लिए, बट वो ट्रेंड काम नहीं कर रहा। तो जिस तरीके से बिज़नेस आप पहले करते थे, जो भी आपका तरीका था, आप किसी को पूछते थे या आप कुछ तो करते थे कि आपको कोई कस्टमर बुलाना है तो ये तरीका होना चाहिए, स्ट्रेटजी, आपने कार्ड भी वही चूज़ किया, या आपने सोचा कि ठीक है गाय के लिए रोटी निकालते हैं, या फिर चलो इन भगवान जी को पूजते हैं, तो कुछ तो आप करते थे शुरू में, वो करिए। या तो किसी जगह पर आपका आना जाना होता था हर साल हर महीने कि इस जगह पर हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और ऐसा ऐसा मन्नत हम पूरी करेंगे, वो कहीं ना कहीं रुक गया है आपका, और जैसे ही रुका है वैसे ही काम में दिक्कत आई है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप चाहे तो अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लेना किसी से, बट है कहीं ना कहीं आपके मन्नत से जुड़ा हुआ है, या आप जो भी रिचुअल आप फॉलो करते थे वो ब्रेक हुआ है बीच में, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आपको सलाह दूंगी कि ये हफ्ता आपकी जो भी अधूरी चीज़ें हैं या जो आप पास्ट में करते थे उसको याद करो, और उसी तरीके से, उसी ट्रिक के साथ काम करना शुरू करिए, फिर आपका काम बनेगा। स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी मैं वही कहूँगी, डिस्ट्रैक्ट होना बंद करिए, आप किस तरीके से पढ़ते थे वैसे पढ़िए, तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। आपको हर किसी के तरीके को नहीं अपनाना है, हर किसी के रास्ते पर नहीं चलना है, सबकी जर्नी अलग है, तरीका अलग है, काम करने का ढंग अलग है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो 10 ऑफ कप्स भी आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, कंप्लीशन के कार्ड्स हैं। सो मनी वाइज जो इश्यूज़ हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। रीडिंग आपके लिए बहुत काम करने वाली है। आपको जो मैंने बोला कि पुराना तरीका अपनाइए, आप उस पर काम करो, ठीक है। आपकी जो पैसे की दिक्कत है वो भी चली जाएगी, अगर कोई बिज़नेस है नहीं तो बिज़नेस हो जाएगा, ऑलरेडी है और धीमा चल रहा है तो वापस से स्पीड में आ जाएगा। अच्छा, जिनके पास बिज़नेस नहीं है, जॉब नहीं है, वो परेशान है कि कैसे लगेगा, आप अपने जो कुलदेव देवी होती हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। अगर नहीं पता है तो शिव जी की आराधना करिए, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए, आप ये शुरू करोगे, आपका काम बनना आपका शुरू हो जाएगा, दिखेगा आपको। आपको आँख का पौधा पता है, जो शिव जी को फूल चढ़ते हैं वाइट कलर के, उसको आँख का फूल बोलते हैं, आँख का पौधा होता है। कहीं भी शिव मंदिर के पास में अगर वो आपको दिखता है ना, तो उसमें लाल रंग का कपड़ा आपको बांधना है, 3 गांठ लगानी है, ठीक है, सोमवार के दिन, और मन्नत मांगनी है कि जैसे ही मेरा जॉब लग जाएगा, बिज़नेस आगे बढ़ेगा या बिज़नेस शुरू हो जाएगा, मैं यहाँ पर आकर वो गांठ खोलूँगा और फिर नारियल चढ़ाऊँगा 14, ठीक है।
ये आप मन्नत करो, आपका काम बनेगा। इन 15 डेज बहुत अच्छे हैं इस चीज़ के लिए, आप करिए। ऑलराइट, और हेल्थ मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, सो हेल्थ का बेहद ख्याल रखें। ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि कोई भी आपको अपना लग नहीं रहा। आपको लग रहा है ना तो काम आपका बढ़ रहा है, ना ही घर वाले आपके साथ हैं, ना ही कोई अच्छा पार्टनर आपके पास है। कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, रीडिंग्स भी नहीं देखना चाहते, लेकिन अचानक से देखने आ गए कि आ रही थी तो चलो ठीक है देख लेते हैं क्या जाता है, ऐसे करके। जैसे विश्वास की बहुत कमी है, जैसे एनर्जी बहुत लो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपके लिए। आप छोड़ देना चाहते हो सब कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। कहीं दूर जाना है, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई भी ना हो, सिर्फ आप हो। और अगर आपके पार्टनर से आपकी बनती, अगर आप किसी के साथ हो तो उनके साथ रहना चाहते हो, ऐसा है। अच्छा, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए फिर से मैं बताने की कोशिश करूँगी कि मिंगल होने के चांसेस हैं अगर आप फैमिली को अलाउ करोगे तो, ठीक है। अगर आप लव जैसा कुछ सोच रहे हो कि किसी को डेट करोगे, किसी से प्यार होगा, कोई मिलेगा, तो वो नहीं लग रहा मुझे। आई फील कि फैमिली कोई लेकर आएगा आपके लिए, तो अगर उनके साथ आप जाना चाहते हो तो यस, मिंगल होने के चांसेस हैं। नहीं तो कोई व्यक्ति मिलेगा तो ज़रूर, बट फैमिली मानेगी नहीं कह सकते। बट इन 15 डेज़ में ऐसा सीन लग रहा है कि फैमिली कोई तो कोई लेकर आएगा। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके लिए वही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, टेंशन है फाइनेंसेस को लेकर। लव लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों से फाइनेंसेस की बात करोगे, कैसे काम करना है, कैसे पैसा इकट्ठा करना है, तो ये सब रहेगा 15 डेज़ में। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। बाप रे। देन वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, सही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड इंगेजमेंट। कंग्रेचुलेशन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड आया है। ओके, सो अगर आपको ऐसा लगता है इस दौरान 15 डेज़ में कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, या आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन से आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को, पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हो और वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हो और इसकी वजह से आप एंजाइटी में हो, आप निकल लो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी अच्छी है आपके लिए। और अगर कोई आपको कंट्रोल कर रहा है तो आप उनके कंट्रोल से बाहर निकलो, तब भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी अच्छी है आपके लिए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कोई भी ऐसा कार्ड आता है ना जो थोड़ा सा निगेटिव दिखता है, एक्चुअली वो निगेटिव है नहीं, वो पॉजिटिव ही है। बट जो तरीका होता है यूनिवर्स का आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाने का, वो समटाइम्स थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है। मतलब निगेटिव है, टावर आ गया निगेटिव है, डेथ है, कार्ड आ गया तो निगेटिव है, ऐसा नहीं होता। हम कहीं ना कहीं प्रकाश की तरफ ही जा रहे होते हैं, तो तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जमता एंड दे आर लाइक नो, मुझे चेंज नहीं होना, ऐसा हो जाता है। तब 8 ऑफ कप्स एंड टावर एंड डेथ, इस तरीके की एनर्जीज आती हैं। यूनिवर्स पुश करती है आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो बहुत ज़रूरी है फॉर यू टू लव, और लोगों को प्यार करने दो आप, या आप दूसरों को प्यार करो, तो दूसरों का आना ज़रूरी है, दूसरों से मिलना ज़रूरी है। दैट्स वाई जो पुराना है वो आप छोड़ रहे हो, और ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर इंगेजमेंट की एनर्जी आ रही है। अब चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे भाई लव हो, कह नहीं सकते। लव वाला सीन मुझे दिखा तो नहीं इतना ज़्यादा, बट क्या पता जब आप पॉजिटिव हो तो ऐसा हो जाए, क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी है यहाँ पर, राइट। तो ऐसी संभावनाएं भी आप लोगों के लिए बन रही हैं, सो कंग्रेचुलेशन। और हाँ, अगर ऐसे व्यक्ति से आपकी इंगेजमेंट हो रही है जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, और जिनके साथ आप आगे बढ़ना भी नहीं चाहते, तो आप ना करके आगे बढ़ सकते हो। ये भी है आपके लिए मैसेज यहाँ पर। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, कहीं ना कहीं आप एक्टिव हो रहे हो। लग रहा होगा कि कुछ बिगड़ने वाला है, मैं बिगाड़ रहा हूँ या बिगाड़ रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप एक्टिव हो रहे हो। नाउ यू विल फाइट फॉर योर सेल्फ, ऐसा होगा। 15 डेज थोड़े से लगेंगे आपको रोंदू टाइप, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको पुश किया जाएगा, आपको थोड़ा सा पेन होगा,
धक्का लगेगा तो पेन होगा, आगे बढ़ के गिरोगे और फिर आप देखोगे कि सही जगह पर गिरे हो। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। आपको समझना ज़रूरी है कि कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है ऐसा। अगर आप चाहोगे तो अभी भी चेंज कर सकते हो। तो किसी भी प्रेशर में हो, किसी भी तरीके का लोड है ना, उससे आप बाहर निकल सकते हो। कुछ भी ऐसा सेट नहीं हुआ गाइस। से नो अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, से येस अगर आपको वो चीज़ चाहिए। ओके, यू आर गुड इनफ। सेल्फ वर्थ इशूज़, आप बहुत अच्छे हो और जो आप चाहते हो उसको पाने के लायक हो, तो इसके लिए फ़ाइट करो। जिसको छोड़ना है उसको छोड़ो, जिसके साथ आगे बढ़ना है आप आगे बढ़ो। ओके, लेकिन सब कुछ सोच समझ के करो। जब डिसअपॉइंटेड हो तब मत करो, स्ट्रेस में हो तब मत करो, शांत हो जाओ। तो अगर कोई आपको छोड़कर जा रहा है, जाने दो। अगर आप डिटैच्ड हो रहे हो जाने दो। आपको कहीं ट्रैवल के लिए जाना है, ट्रैवल करो, वेकेशन पर जाओ, स्पेंड योर टाइम देयर। और उसके बाद फिर जब वापस आओगे चीज़ें अलग होंगी। अपने करियर का, बिजनेस का, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। 15 डेज़ खुद को दे दो, सेल्फ लव करो, खुद के बारे में सोचो, मेडिटेशन, हीलिंग, ये सब कुछ करो। 15 डेज़ के बाद में चीज़ें बिल्कुल चेंज होगी। आप वापस आकर मुझे बोलोगे, शर्त है ये। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आपके 15 डेज़ रहेंगे। एक कार्ड और निकालती हूँ फॉर यू माय लव्स। ओके, द वर्ल्ड, अ कार्मिक साइकिल इज एंडिंग फाइनली फॉर यू। ओके, ये देखो टावर। सो टावर मोमेंट्स कब आते हैं? जब हम कोई चीज़ एंड नहीं करना चाहते, कोई ऐसी चीज़ जो एंड होनी चाहिए, तो फाइनली वो चीज़ एंड हो रही है और आप कहीं ना कहीं बेहतर लाइफ को एंजॉय करोगे अब। सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड इंस्टाग्राम का नया अकाउंट है, उसे भी फॉलो कर लें। पुराने वाले अकाउंट पर बहुत इशूज़ थे, कोई तो फेक आईडी बना रहा है, कुछ, तो अभी इसमें नहीं होंगे। आप इसे फॉलो करिए और आप एवरीडे रीडिंग्स वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।